हमारे साथ नहीं खड़ा हो सकता और कभी तुमसे प्यार करता ही नहीं था, लेकिन मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। सच? हाँ, हमेशा। तुमसे पूछो ना। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? शुरू से कह रहा, मैं शुरू से सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और बस कभी बोल नहीं पाया। मुझे पता था। मुझे अनिल से बदला लेना है, पर पता नहीं वो किस बिल में छुप गया है। तुम टेंशन मत लो, वो जहां भी होगा मैं ढूंढ निकालूंगा। I love you. I love you too. मिल गया। क्या? वो साइंटिस्ट का एड्रेस। आज तो उसकी खैर नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे पर कायरा, तुम क्या करोगी यार? नहीं प्रवीण, देखो तुम्हें पता नहीं है, वो साइंटिस्ट बहुत लग रहा है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अरे तुम टेंशन मत लो ना, मैं हूं ना। इसीलिए तो कह रही हूँ, मैं भी साथ चलूंगी। ठीक है, चलो। यही है वो जगह। सीरियसली? वो टीचर यहाँ रहता है? एटीट्यूड ड्राइव आधे वाला, और घर देखो। ये तो लॉफ्ट है। दरवाजा तोड़ दो। कायरा, ये इलीगल होता है, दरवाजा कैसे तोड़ दूं? अभी क्या बोल रहे थे? मेरे लिए कुछ भी करोगे ना? पर कायरा, प्रूव इट। साइंटिस्ट बनेगा ना? बताते हो उसका साइंटिस्ट। कायरा, कायरा, ये सब इलीगल है, क्या कर रही हो? इलीगल? इसने मेरी जिंदगी खराब कर दिया। बताते हो, इसको तो साइंटिस्ट बनेगा ये। क्या हो रहा है यहाँ? मेरे घर में घुस के मेरी किताबों की बेइज्जती। हो गई तुम्हारी तोड़फोड़, अभी भी बाकी है? बस अब तुम्हारा घमंड तोड़ना बाकी है, लेकिन उससे पहले तुम्हारे घर की एक एक चीज तोड़ूंगी मैं। कायरा, ऐसा करके तुम अपने बिना धमकी दे रहा है? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हें अभी बर्बाद कर दूंगी मैं। एक और फेक वीडियो बनाऊंगी और इंटरनेट पे डाल दूंगी। तुम्हारा खेल खत्म। ऑलरेडी ना तुम्हें रावण तो मैं बना ही चुकी हूँ, बस पुतला चलने की बारी है। सुपड़ खा, अभी भी वक्त है, अपनी नाक बचा लो। अब तेरे पास नौकरी नहीं, नाम नहीं, और ये घर भी ज्यादा देर नहीं रहेगा, तो कहाँ सोएगा तू? फुटपाथ पर? नहीं नहीं नहीं, नहीं प्लीज प्लीज, ऐसा मत करना। मैं फुटपाथ पे नहीं सो सकता। कायरा प्लीज। अच्छा, तो आ ही गया ना भीख मांगने पर? फाइन, मैं तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। पैंट उतार कर सड़क के कुत्ते की तरह तू मेरे तलवे चाटेगा, और अगर मैं खुश हो गई तो माफ कर दूंगी। बस बस बस, बहुत हो गया। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम किसकी बेइज्जती कर रही हो। है कौन ये? हडवानी फैमिली के सामने औकात ही क्या है इसकी? अगर मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट के अंदर इसे सड़क पर ला सकती हूँ। अपनी बकवास बंद कर और निकल जा यहाँ से, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझी? इनकी सच्चाई जानने के बाद ना कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी तू। बंद करो ये ड्रामा। इस अनाथ भिखारी की औकात जानता हूं मैं।
साले ने 2 किताबें क्या पढ़ ली, अपने आप को बाप मानने लगा है। एग्जैक्टली 2 दिन मीडिया में क्या आ गया, आज तेरी असली औकात याद दिलाती हूँ। तेरे जैसा आदमी मेरे घर का नौकर बनने के लायक भी नहीं है। अगर मेरे डैड चाहे ना तो अभी तुझे 2 मिनट में एक कॉल में हवा में उड़ाते हैं। हो गया या बाकी है अभी तो शुरू किया है। बस एक बार गलती कर चुकी, दोबारा मत कर। हाथ छोड़ मेरा। क्यों, क्या कर लेगी? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। तू ये नहीं जानती कि जिस इंसान की तू बेइज्जती कर रही है, इसकी सच्चाई जानने के बाद तुम्हारे घर वाले भी इस इंसान को सल्यूट करेंगे। छोड़ हाथ। बस करो ड्रामा। डिम्पल हाथ छोड़ो। कुछ लोगों को खुद को बर्बाद करने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं है, उन्हें बर्बाद करने के लिए उनका घमंडी काफी है। अभी तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं, जान गया हूँ। तुम एक अटेंशन सीकर हो। तुम खुद को बेबी डॉल समझती हो, लेकिन तुम हो नहीं, तुम एक वूडू डॉल हो जिसे लोग इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। और एक और बात, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं। प्रवीण, ये तुम्हारे सामने क्या क्या बोल रहे हैं मुझे, और तुम यहाँ चुपचाप देख रहे हो। डू समथिंग। साइंटिस्ट! सीरियसली प्रवीण, बस इतना ही प्यार करते हो तुम मुझसे? अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो अभी किसी को मार चुकी होती। गेट अप! मानना है ना? मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए सबको छोड़ के ना तुम्हारे पास आई थी मैं। अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम कुछ नहीं करोगे। देखो प्रवीण, डरो मत। अगर कुछ हो भी जाएगा ना यहाँ पे, मेरे डैड हैं, वो तुम्हें बचा लेंगे, बाहर निकाल देंगे। पागल हो गई हो तुम? जाओ, वो तुम्हें सिर्फ यूज कर रही है। तुम्हारा काम खत्म होते ही तुम्हें फेंक देगी। रुक जाओ प्रवीण, गुस्से में लिया गया फैसला तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। प्रवीण, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? देखो मैं हूं तुम्हारे पास। जस्ट डू इट, डरो मत। मैं डर नहीं रहा। प्रवीण, नो! कायरा, 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 अरे, कायरा बेटा, अरे, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? बैठ। क्या हुआ? किसने किया ये? बता, बता बेटा, बता। पापा, उसने मेरी फोटो ली, मुझे मोलेस्ट किया। पापा, जब मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई ना, इनको मार दिया पापा। परवीन को मार दिया? पापा, वो बहुत डेंजरस है पापा, बहुत पावरफुल है। अगर मैं वहां से नहीं भागती ना तो वो शायद मुझे भी मार। अनिल, साइंटिस्ट अनिल। पापा, मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही थी ना, तो मेट्रो में उसने मेरी फोटो ली मुझसे बिना पूछे, और जब मैंने अपोज किया तो उसने अपनी पावर और पोजीशन का यूज करके मुझे रिसर्च सेंटर से भी बाहर निकाल दिया। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, बहुत डेंजरस है। प्लीज मुझे बचा लो पापा, प्लीज बचा लो। बेटा, उसे पता ही नहीं है कि उसने किसकी बेटी को छेड़ने की कोशिश की है। तो फिक्र मत कर, उसकी उल्टी गिनती शुरू। जिसने भी मेरी बेटी को छेड़ने की कोशिश की, उसका अंजाम सिर्फ मौत है, मौत। जितनी जहरीली मैं हूँ, उससे खतरनाक मेरे पापा हैं। अब अनिल को
मुझे अनिल की एक एक डिटेल चाहिए। कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, किससे मिलता है, क्या करता है, और अब तक मारा क्यों नहीं गया। जन्म से लेकर आज तक पूरा भी होना चाहिए। जी सर। नहीं, दुश्मन को मारने के लिए गुस्सा नहीं, पेशेंस की जरूरत होती है। जो गुस्से में वार करते हैं वो गलती करते हैं, जो इंतजार करते हैं असल में वही शिकार करते हैं। सर ये अनिल की फाइल एकेडमिक रूप से बहुत स्ट्रांग है सर। सर इसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है और किसी कॉर्पोरेट का इसको सपोर्ट भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुब्बारे में जब गैस भरी जाती है तभी गुब्बारा उड़ता है। एक इंसान इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया और किसी का सहारा नहीं लिया, ये नहीं हो सकता। नहीं, इसको इसी की भाषा में मात देनी पड़ेगी। पता करो कहाँ मिलेगा। सर पता करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या मतलब? सर वो आपसे खुद मिलना चाहता है। इंटरेस्टिंग। इंपीरियल कैफे में वो आपका इंतजार कर रहा है, कॉफी के साथ। वाह ये पहला बंदा मिला है जो अपनी मौत को कॉफी की दावत दे रहा है। गला मीठा करके शिकार करने का मजा ही कुछ और होगा। नया एक्सपीरियंस। सर, रमेश अडवाणी की गाड़ियों का काफिला कभी भी पहुंच सकता है। आप कहें तो मैं कंगना मैम को बुला लेती हूँ, उनके होने से थोड़ा प्रेशर रहेगा। डिम्पल, इसकी पावर का अंदाजा मुझे इसकी बेटी की हरकतों से ही हो गया था। समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हें अभी बर्बाद कर दूंगी मैं। एक और फेक वीडियो बनाऊंगी और इंटरनेट पे डाल दूंगी। तुम्हारा खेल खत्म। ऑलरेडी ना तुम्हें रावण तो मैं बना ही चुकी हूँ, बस पुतला चलने की बारी है। मैं बस देखना चाहता हूँ ये चाहता क्या है, हिसाब या बदला। सर लगता है वो लोग आ गए। टीम मीटिंग के लिए जगह तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सीधे मुद्दे की बात करते। अब इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे बॉडीगार्ड लेके आप बात कर रहे हैं तो आए नहीं। चाहते क्या हैं आप, बदला या हिसाब? ये शहर मेरा है। अगर एक ऐलान कर दूं, पूरे शहर में तुझे एक कमरा किराए पे नहीं मिलेगा। फिर इस कैफे में भी बैठना तेरा एक ख्वाब बन जाएगा। मुझे लगा था आप प्रवीण के मर्डर की बात करेंगे, लेकिन लगता है प्रवीण से ज्यादा आपका ईगो आपके लिए बड़ा है। तेरा गुरूर तेरे सर चढ़कर बोल रहा है। पुलिस, पॉलिटिशियन, मीडिया, माफिया सब मेरी मुट्ठी में है। अगर जरूरत पड़ी तो अपनी बेटी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैं सारी मुट्ठियां खोल दूंगा। तो फिर देर किस बात की, कर लीजिए जो करना। तेरे पीछे हाथ किसका है? किसके दम पर फूलता है तू? शेर को दहाड़ने के लिए किसी की पावर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आज से और अभी से गेम ऑन। गेम ऑन। सर, लगता है तूफान आने वाला है। ग्रैंड फिनाले की तैयारी कर लो डिम्पल, खेल अब शुरू हो चुका है। सर, आपकी पर्सनल लड़ाई भी पर्सनल नहीं है और आप देश के लिए एक धरोहर हैं। हमें हाई लेवल सिक्योरिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए। डिम्पल, चींटी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सब छोटी मोटी बातों के लिए युमो को क्यों परेशान कर। मुझे रमेश की सारी
हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चाहिए, उसके काले धंधे, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन। सर वो तो मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ। उसके पीछे सीएम रघुराज सिंह का हाथ है, वही इसे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देता है। तो मुझे उसकी भी फाइल चाहिए। मैं इस करप्शन को जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। राइट सर। अरे रमेश बाबू आइए आइए, बैठिए, ज्वाइन कीजिए हमें। देखिए दुबई से ब्रांड न्यू स्टॉक मंगाया है, और आप तो जानते हो कि हम मेहमानों का कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है आपकी कि हमेशा गलत टाइम पे गलत गया। क्या? किसने किया? एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट अनिल, उसने मेरी बेटी के साथ भी घटिया हरकत करने की कोशिश की। कायरा के साथ भी? अरे उस साइंटिस्ट की ऐसी की तैसी, उसे इस प्रदेश में क्या धरती बने रहने दूंगा मैं। हेलो, क्या? ओके। क्या हुआ? किसका फोन था? अरे रमेश, ये क्या किया तूने? उस साइंटिस्ट से पंगा लेके मुझे बर्बाद कर दिया। अरे वो एक साइंटिस्ट है, थोड़े बहुत कनेक्शन होंगे। थोड़े बहुत कनेक्शन? अरे वो खुद एक कनेक्टर है। ये देख, ये देश का सबसे होनहार और यंगेस्ट टैलेंट है। इसने हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह बदल के रख दिया है, समझा? पापा आप आ गए तो बताइए कब चल रहा है हम उस अनिल को सबक सिखाने के लिए। और हाँ, उसे बोल देना कि मेरे सोशल मीडिया लाइव पर आकर उसे कुत्ते का पट्टा पहने और मेरे साथ घूमेगा। 1 महीने तक उसे जलील कर कर मैं वीडियो बनाऊंगी, तब देखना मेरी बेइज्जती का बदला पूरा होगा। और हाँ, कैमरा एंगल भी ना मैं ही सेट करूंगी। देखना जब लाखों करोड़ों लोग उसे देखेंगे ना, तब जाकर वो अनिल साइंटिस्ट टूटेगा। पापा, तू अभी मेरे साथ चलेगी और उससे माफी मांगेगी। पापा ये क्या हो गया आपको? जिस आदमी ने आपकी बेटी की बेइज्जती की, आप कह रहे मैं उससे माफी मांगू? अरे बेवकूफ लड़की, तू उसे पहचानती नहीं है। वो एक मामूली साइंटिस्ट नहीं है, इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। सरकार तो क्या, मंत्री भी उसके सामने झुकते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जिस आदमी को कमजोर समझा, वो सबसे पावरफुल निकला। देख बेटा, अगर तू उससे माफी नहीं मांगेगी, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। नहीं पापा, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। उसने मेरी बेइज्जती की है, मैं उससे माफी कैसे मांग सकती हूँ? और अभी भी मेरी शर्त वही है कि कुत्ते का पट्टा पहन के वो मेरे साथ घूमेगा। तुझे कुत्ते का पट्टा पहनाना है ना, मेरे गले में डाल दे बेटा, मैं तैयार हूँ। लेकिन तू उससे माफी मांग ले बेटा। पापा क्या हो गया है आपको? तू चल मेरे साथ, अभी माफी मांग उससे। नहीं पापा, अगर आपको उसके सामने झुकना है ना तो आप झुकिए, लेकिन मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। लेकिन याद रखना पापा, आज भी ना वो मेरे सामने हारेगा ही, और मैं नहीं झुकूंगी। रघुराज जी, मैं अपने गई, हमें छोड़ दे प्लीज, उससे बोलिए। मुझे इंसाफ चाहिए। साइंटिस्ट अनिल ने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन लिया। उससे पहले मुझे रिसर्च सेंटर से बाहर निकाला और फिर मेरे बॉयफ्रेंड प्रवीण को मार डाला। मुझे इंसाफ दिलाइए। यार इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। हाँ, पहले रिसर्च सेंटर से निकाल दिया। अगर ये सच है तो साइंटिस्ट को अरेस्ट होना चाहिए। कायरा जी, आपके पास क्या प्रूफ है कि साइंटिस्ट अनिल ही जिम्मेदार है? हाँ है ना प्रूफ मेरे पास, ये प्रवीण की लास्ट रिकॉर्डिंग सुनिए। मैं साइंटिस्ट से मिलने जा रहा हूँ, और अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ वही होगा। देखिए, आप प्लीज इस ऑडियो को जितना हो सके उतना वायरल कीजिए। प्रवीण को इंसाफ मिलना चाहिए।
लगता है फेक वॉइस मैसेज काम कर गया। कहना है बैठिए। थैंक यू। साइंटिस्ट साहब, आपको समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या बात है? वादा करता हूँ मैं उसे खुद यहाँ लेकर आऊंगा। वो आपसे माफी मांगेगी, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे माफ कर दीजिएगा। प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। मिस्टर रमेश अडवाणी, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। जो टेक्नोलॉजी देश के डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती है, अगर उसका इस्तेमाल गलत लोग करने लगे तो नुकसान देश का ही होगा। आपकी बेटी को जवाब चाहिए था ना, मैं खुद उसे पर्सनली जवाब दूंगा। आ जाओ। अगर मुझ जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की के साथ ये सब हो सकता है तो आप खुद ही सोचिए, वो लड़कियां जो आवाज नहीं उठा पाती हैं, उनके साथ अनिल जैसे लोग बस या बड़े हथियार डाल दिए। मुझे और मेरी बेटी को अपनी गलती का एहसास है। हम दोनों को पछतावा है। इसमें मेरी कंपनीज के शेयर्स और प्रॉपर्टीज के पेपर्स हैं। मैं अपना सब कुछ देने के लिए आपको तैयार हूं। बस आप मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूं, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। पछतावा नहीं है उसे, अभी भी कैंपस में ड्रामा कर रही है। मुझे इंसाफ चाहिए। उससे पहले मुझे रिसर्च सेंटर से बाहर निकाला और फिर मेरे बॉयफ्रेंड प्रवीण को मार डाला। पैसे कमाने की ललक में मैं पागल हो गया था। मैंने अपनी फूल सी बच्ची को, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। गलती मैंने की, भुगतान मेरी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल मैंने अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से नहीं की, लेकिन पायरा को इंसाफ दिलाओ। ये देखो, आ गया मेरे प्रवीण का कातिल। प्रवीण तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था, तुम्हारा चमचा था। जो कुछ भी था, पर मर्डर तो मर्डर होता है ना। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये मैं साइंटिस्ट से मिलने जा रहा हूँ और अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ वही होगा। टेक्नोलॉजी का बहुत गलत इस्तेमाल किया है तुमने। एनीवेज, हमारे पास भी एक वीडियो है, आप सब लोग देखना चाहेंगे? डिम्पल, दिखाओ इन्हें। पहला अटैक तो प्रवीण ने किया था। हाँ, इसका मतलब प्रोफेसर अनिल सेल्फ डिफेंस कर रहे थे। मतलब पायरा झूठ बोल रही है? नहीं, ये वीडियो झूठ है। Excuse me। अब मेरा विश्वास कीजिए, ये झूठ है वीडियो। वो देखो, हमारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट्स है कायरा, और ये वीडियो ओरिजिनल है। सुना रही हो ना, एआई जनरेटेड फेक ऑडियो है। इसका मतलब तुम फेक एआई एविडेंस दिखाकर हम सबको गुमराह कर रही थी। कायरा अडवाणी, आप
आपको फेक एविडेंस, पब्लिक मैनिपुलेशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्ज में अरेस्ट किया जाता है। चलिए। ये झूठ है। पापा पापा बचाओ मुझे, पापा मुझे बचा लीजिए, पापा पापा। छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया।